हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज देखते हैं कि आपके पर्सन जो सेपरेशन में है काफ़ी टाइम से या कुछ समय पहले हुए हैं या किसी भी टाइम पे, तो वो आपके पास अभी क्यों नहीं लौट पा रहे हैं, क्या कारण है, वजह क्या है आखिर कि वो रुक रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं आपके पास और आप वेट कर रहे हो। तो लेट्स सी, हम टैरोट कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो आपके पास। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और सभी के लिए है, इसे कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल और मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी सब रीडिंग सबसे रेजोनेट हो जाए, तो जितनी भी जिससे रेजोनेट होती है उतनी ही लें। ठीक है, ज़बरदस्ती अपने साथ जो ना जोड़ें, जितना भी एनर्जीज आपको लगता है कि आपके साथ आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है उतनी ही लें। ठीक है, तो देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ माय ऑल गॉड गॉडेसेस, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो है उनके पास क्यों नहीं रिटर्न बैक हो रहे हैं, क्या वजह है एक्चुअल उनकी, या क्या ऐसी सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से वो नहीं वापस आ पा रहे हैं, क्या वो वापस आना भी चाहते हैं या नहीं। ठीक है, इससे पहले प्लीज़ डिवाइन गाइड, प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ माय गॉड गॉडेसेस, सिस्टर्स, प्लीज़ आर्कएंजल एंजल्स, आर्कएंजल यस वो फैंस। देखिए, अभी ना वो आपके लिए सोच तो रहे हैं और आना भी चाहते हैं, लेकिन किसी डीप थिंकिंग में है। ठीक है, और यहाँ अभी शायद ना उनके लाइफ में कुछ ऑप्शन है, कोई दो चीज़ों में वो अभी कहीं फंसे हुए हैं। ठीक है, और बैलेंसिंग कर रहे हैं। या तो देखते हैं, अभी क्लियर होते हैं कार्ड से पता चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, मुझे ना एनर्जी जहाँ तक आ रही है कि आपके पर्सन कुछ बैलेंसिंग में है, या तो वो किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ उनको बैलेंस करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी वो सोच रहे हैं कि नहीं, ये तो मुझे नहीं, अभी कार्ड में नहीं निकला, लेकिन हाँ सिचुएशन थोड़ी सी निकल के आई है कि अभी ना वो कहीं कुछ बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, पर उनके लाइफ में कोई ऐसा है जो उन पर नज़र बनाए बैठा है। ठीक है, और उनको बहुत वॉच कर रहा है कि वो क्या फ़ैसला ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मीन्स कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि वो फैसला ले जो आपके फेवर में हो। ठीक है, तो वो इसलिए वो अभी थोड़ी सी बैलेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई पर्सन ऐसा है जो उनके लिए उनको लगातार वॉच कर रहा है, उनको देख रहा है, क्योंकि वो जो भी पर्सन है थोड़ी सी अथॉरिटिव पर्सन है। और ये जो भी पर्सन है ना जो नहीं चाहता कि वो आपके लिए सोचे या कोई डिसीजन ले, ये बहुत मनी ग्रीडी पर्सन है। मीन्स फाइनेंशियली इनको ना इनसे कुछ फाइनेंस मिलता है। ठीक है, ये इनसे कुछ फाइनेंस लेते हैं और ये चाहते हैं कि फाइनेंस जो ना इनके पास रहे। मीन्स जिसने भी इन पर नज़र बना रखी है ना, वो सिर्फ फाइनेंस के लालच में इनको अपने ग्रिप में रखना चाहते हैं। ठीक है, और आपके पर्सन भी इगोस्टिक हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़े से पावरफुल हैं, थोड़े से अथॉरिटिव नेचर के हैं, या किसी ऐसे अथॉरिटी उनके पास अथॉरिटिव पोस्ट है, या किसी ऐसे काम में है जहाँ उनकी बहुत चलती है, और उनके नीचे काफ़ी सारे सबॉर्डिनेट हैं, काम करते हैं। या ये जो पर्सन है ना, ये बहुत इगोस्टिक है, बहुत पावर है इसमें, और ये अपने अंडर कंट्रोल इनको रखती है या रखता है, जो भी है। ठीक है, ये पर्सन
आप अपने हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से ले लीजिएगा। और इन्होंने बहुत कंट्रोल कर रखा है आपके पर्सन को, ठीक है। मुझे यहाँ ये एनर्जीज निकल के आ रही है, मैं इन कार्ड्स को और थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ। हाँ, आपके पर्सन कहीं तो है अंडर कंट्रोल। यस, ये जहाँ भी है ना, अभी जिस भी स्थिति में ये काफ़ी उदास है, ठीक है। इनका हार्ट जो है बहुत बहुत घायल है, मीन्स अपनी लाइफ में ना बहुत परेशान है। इनको कोई तो ऐसी सिचुएशन में है जहाँ ये बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, अंदर से बहुत टूटे हुए हैं और अंदर से बहुत घायल हुए हुए हैं। इनको ना बहुत किसी तकलीफ़ में है, मीन्स ये जो कार्ड्स ऊपर निकल के आए ना, यहाँ जो भी हो ये सिचुएशन में खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इन्होंने ना इनको बहुत ज़्यादा इतना कंट्रोल में कर रखा है कि अपने आप को ना बहुत वहाँ पे फंसा हुआ और बेसहारा जिसे कहते हैं ना, लाचार, और जिसे कहते हैं कि हम कुछ भी बस कर नहीं सकते, चाहते हुए भी ये ना उस सिचुएशन में जिस भी कंडीशन में है ये वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ रोने के लिए अंदर ही अंदर और परेशान होने के लिए, और बहुत छुप के रोते हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं। ये इनकी तकलीफ ऐसी है कि ये ना किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये अब इन्होंने हो सकता है ये रास्ता खुद ही चुना है, ठीक है। इन्होंने ये जिस भी स्थिति में आज फंसे हुए हैं ना, ये इन्होंने खुद चुना है। और मैंने कहा था ना कि कोई इन पर है जो नज़र, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कोई है जिसने इन पर नज़र बना रखी है, ठीक है। और इन पर लगातार वो वॉच करता है वो पर्सन, या फिर मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आपको वॉच करते हैं, ठीक है, आपको नज़रों में रखते हैं। यहाँ थोड़ी सी स्थिति नहीं, सिचुएशंस दोनों ही हैं, एनर्जीज दोनों ही हैं, ठीक है। इन पर भी कोई नज़र रखता है, लेकिन ये भी आप पर नज़र रखते हैं। मीन्स नज़र इस मायने में रखते हैं कि ये आपको पसंद बहुत करते हैं, आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपको दूर से ही देखते हैं, लेकिन क्योंकि इन पर भी किसी ने नज़र बना रखी है, ठीक है। ये आपकी तरफ, ये आपको देखते हैं और इनको कोई और देख रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इन पर भी किसी ने कंट्रोल, आई कंट्रोल, ठीक है, नज़र का ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन है किसी के, ठीक है। तो वहाँ ये वाली स्थिति है इनकी। यस, 3 ऑफ सोल्स, जिसकी वजह से ना इनका दिल टूटा हुआ है बहुत। ये किसी टाइम पर इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था, आपके दिल में ये जो है ना तलवारें उतार के गए थे, आपको घायल करके गए थे, लेकिन आज जो है ना ये इनको किसी ने नज़र बंद कर रखा है, इनको किसी ने कंट्रोल में कर रखा है, जिसकी वजह से ये जब ये नहीं आ पा रहे हैं, चाहते हुए भी आपके लिए कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, तो इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। क्योंकि जहाँ ये गए थे ना खुशी की तलाश में, इनको लग रहा था ये बहुत खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, इनको वो सब खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पर ना इनको वो वाली हैप्पीनेस नहीं मिली, ठीक है, वो इमोशंस नहीं मिले, वो हैप्पीनेस नहीं मिली जो ये आपके पास इनको मिलते थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना अब इनका हार्ट ब्रेक हो गया है, क्योंकि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था और अब इनका किसी ने हार्ट ब्रेक कर दिया, क्योंकि आपसे तो इनको इमोशंस मिलते थे जब इन्होंने आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि जिसके पास ये गए ना वो वहाँ इनको इमोशंस नहीं मिले, उन्होंने ना सिर्फ पैसे के लिए इनको कैद कर रखा है, ठीक है। वो सिर्फ इससे फाइनेंस चाहता है, चाहती है, जो भी है, ठीक है, उसको इनसे सिर्फ फाइनेंशियली बेनिफिट है, लेकिन आपसे इनको इमोशंस मिलते थे जो कि इन्होंने खुद ही ठुकरा दिए। अब इसलिए इनका जो है ना ये हार्ट ब्रेक है फ्रेंड्स। हाँ, यस, अभी ना अब ये क्या कर रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ ले रहे हैं, ठीक है, इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, बट चीज़ें जो है ना बदलेंगी, ये स्ट्रेंथ जुटाएंगे, अपनी हिम्मत बढ़ाएंगे, ठीक है। ये करेज अभी फ़िलहाल नहीं है इनमें, क्योंकि ये ना बहुत टूटे हुए हैं, ठीक है।
लेकिन ये अपने अंदर करेज तो लेकर के आएंगे, और देखते हैं फिर ये क्या करते हैं। करेज तो लेकर आएंगे, पर कर भी पाएंगे कि नहीं, ये कुछ आपके लिए एक्शन ले भी पाएंगे या नहीं। यस, बिल्कुल। ये देखिए, हिम्मत तो ले रहे हैं, करेज भी अपने अंदर धीरे धीरे क्रिएट कर रहे हैं, और ये करेज बढ़ाएंगे, इनकी हिम्मत बढ़ेगी, और ये आपके लिए फिर एक डिसीजन लेंगे, एक जस्टिस। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये जस्टिस पाना चाहते हैं, खुद भी पाना चाहते हैं जस्टिस, और ये आपको भी देना चाहते हैं। इनको पता है कि जब तक ये आपको जस्टिस नहीं देंगे, इनका जस्टिस इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी कभी जस्टिस एक दूसरे से बंधे होते हैं। कोई इंसान सोचता है कि मुझे जस्टिस मिले, मुझे जस्टिस मिले, लेकिन क्योंकि वो अपने अंदर नहीं झांकता, वो अपनी सेल्फ हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं होता, उसको नहीं पता होता कि जब तक मैंने किसी को जस्टिस नहीं देना, जब तक मैं किसी को जस्टिस नहीं दूंगा ही नहीं दूंगी, तब तक इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया है। ठीक है, इनजस्ट किया आपके साथ, और अब इनके साथ भी इनजस्ट हो तो रहा है, और इनको मालूम है कि इनको जस्टिस अंदर से, इनकी आत्मा से इनको जस्टिस चाहिए, और वो तब मिलेगा जब ये आपको जस्टिस देंगे। क्योंकि यस, 9 ऑफ सोल्ड। हाँ, ये बहुत सारी परेशानियों में उलझे हुए हैं, बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है इनकी लाइफ में। इन्होंने एक ना, इन्हें पता, अब ये सोच रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि मैंने एक ना अच्छा खासा जो मेरा घर था, मेरा जो जीवन साथी था, 3 ऑफ कप्स, देखिए कोई थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में, कोई थर्ड एनर्जी है जिसकी वजह से ही आपकी तरफ नहीं लौट रहे हैं। ठीक है, कोई थर्ड एनर्जी है। ठीक है, जिसके साथ ये सोच के गए थे कि बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, इनको वो सब कुछ मिलेगा जो ये चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ जबकि सब कुछ मिल रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने लालच किया, हाँ, फिर भी इन्होंने लालच किया, और इनको कहीं ये अट्रैक्ट हो गए, और ये थर्ड पार्टी के चक्कर में चले गए, और जो है वहाँ पर इनको वो जिस हैप्पीनेस और इमोशंस की तलाश में गए थे वहाँ नहीं मिला, जबकि वो सब कुछ ये आपके पास ले रहे थे, इनको ऑलरेडी मिल रहा था। और देखते हैं, तो यहाँ मुझे ये जल्दी से एनर्जीज तो निकल ही आई हैं कि ये आपके पास क्यों नहीं लौटना चाहते। और बताएं डिवाइन डिवाइन एंजल्स प्लीज़, आर्क एंजल्स प्लीज़, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन्स हैं वो क्यों नहीं लौट पा रहे हैं, उनके पास जो भी सेपरेशन में हैं, जिनके पर्सन दूर हो गए हैं, वो क्यों नहीं लौट पा रहे हैं, क्या वजह है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स प्लीज़, आर्क एंजल्स प्लीज़, माई स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड मी। टॉवर मोमेंट, देखिए इनकी लाइफ में कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा, बहुत डिस्ट्रक्शन हो रही है। बताया ना, ये जिस खुशियों के लिए गए थे वहाँ इनको वो खुशियाँ तो नहीं मिल रही। इनकी लाइफ में भी कोई टॉवर मोमेंट आ चुका है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आपको टॉवर देकर गए थे, अब इनको टॉवर मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोई ऐसा है, ये शायद किसी से आपके बारे में इंक्वायरी करते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में या तो आपके लिए एडवाइस ले रहे हैं किसी से मिल करके कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये खुद तो सोच नहीं पा रहे हैं, इनको सोचने भी नहीं दिया जा रहा, तो इनको ये किसी और से आपके बारे में पूछते हैं, या आपकी इंफॉर्मेशंस गैदर करते हैं ये कहीं ना कहीं से। इनके लाइफ में ना कोई ऐसी महिला है जो बहुत मिस्टीरियस है। ठीक है, और मिस्टीरियस है, और वो ना ये सारी खुशियाँ, मेन कारण मुझे यही दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में। देखिए, अगर फीमेल है तो मेल समझ लीजिए, और अगर मेल है तो फीमेल समझ लीजिए। ठीक है, तो इनके पार्टी में सॉरी इनके लाइफ में ना कोई ऐसी है थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी वो कोई भी हो सकती है। ठीक है,
थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, तो बहुत मिस्टीरियस है, उसकी कुछ बहुत सारी हिडन उसके इमोशंस है, हिडन थॉट्स है, मीन्स उसका जो टारगेट है ना, मीन्स वो सारा हिडन है, मिस्टीरियस है बहुत। और ये आपके पर्सन नहीं समझ पाते, वो इसलिए क्योंकि वो ना ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहना चाहती है, क्योंकि उस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से बहुत सारी खुशियां मिल रही हैं, फाइनेंस मिल रहा है, वो सारी चीज़ें सुख सुविधाएं मिल रही हैं जो वो कभी उसके जीवन में उसको मिली ही नहीं थी, ठीक है। तो उसको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, और इसलिए जो है ना, वो आपके पास आपके पर्सन को नहीं आने दे रही है, वो पर्सन जो भी थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी इशू है 100%। यस, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, ये देखिए ये आया रिवर्स में। ये ना आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी चुरा के चले गए, मीन्स आपकी खुशियाँ चुरा के चले गए, आपकी सब कुछ हैप्पीनेस चुरा के चले गए, आपके साथ चीट किया इन्होंने, बिट्रे किया, धोखा दिया आपको, ठीक है। इन्होंने आपको कन्फ्लिक्शन में डाला, इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारे क्या बताऊं, मीन्स कन्फ्लिक्शन क्रिएट किया, बहुत सारे आपके साथ आर्ग्यूमेंट, आपके साथ वायलेंस, आपके साथ अब्यूजिव रहे, ये अब्यूज करके गए आपके साथ, आपको चीट और धोखा करके चले गए, ठीक है, आपकी लाइफ को इम्बैलेंस करके चले गए। लेकिन आज वही सब कुछ इनके साथ हो रहा है, ये खुद इम्बैलेंस है, इनको इनकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस में नहीं है, ये खुद बहुत परेशान है। अब इनकी लाइफ में भी वैसी चीटिंग हो रही है, वैसे ही बिट्रे हो रहा है, वैसे ही ये कन्फ्लिक्शन में, आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं जहाँ भी हैं ये, ठीक है। इनकी लाइफ में ये आने के बजाय ये कन्फ्लिक्शन आ गया है, ठीक है। अब्यूजिंग, इनकी जो रिलेशनशिप है ना बहुत अब्यूजिव बन गई है, और इनकी लाइफ में भी इनको जिस पर्सन के चक्कर मतलब जिस पर्सन के लिए गए थे, वो जो थर्ड पार्टी थी ना, वो इनको चीट कर रही है या कर रहा है, बिट्रे कर रही है वो थर्ड पार्टी, और ये इनकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यस, हार्ट ब्रेक हो गया है, और इनकी लाइफ में बिल्कुल रिलैक्स नाम की चीज़ नहीं है, बहुत शांति ख़त्म हो गई है। इनके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और ये ना हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो कि इनको बांध के रखना चाहते हैं, ठीक है। ये अब आत्ममंथन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोच रहे हैं, सोचना चाहते हैं, और डिसीजन लेना चाहते हैं कोई, ठीक है। कुछ लोग तो हैं इनकी लाइफ में, कुछ कॉन्स्पिरेसी होती रहती है, इनको भी नहीं पता चलता है। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ 2-4 लोग ऐसे लग रहे हैं जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ठीक है। ये ना आपको ऑफर तो करना चाहते हैं, ये सोचते हैं ये आपके पास आए, आपको ऑफर करें, आपको प्रपोज करें, फिर से आपके पास ये वापस कम बैक होना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, इनकी मजबूरी है। आपके साथ फिर वैसे ही हैप्पी फैमिली में आना चाहते हैं, फिर से ये दोबारा से घर बनाना चाहते हैं, मीन्स दोबारा से आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, फिर से वैसे ही लाइफ जैसे पहले आपके साथ जीते थे, खुशी खुशी परिवार में थे, मैरिज थी आपके साथ, तो अगर मैरिड थे तो फिर से वैसे ही ये लाइफ जीना चाहते हैं। और अगर आप अनमैरिड भी हो और आपके स्पाउस चले गए तो भी ये फिर से आपके साथ मिलना चाहते हैं दोबारा से, सोचते हैं बहुत, लेकिन देखिए ये रिवर्स में आया है, क्योंकि ये ना शादी तोड़ के गए थे, धोखा दे के गए थे आपको, रिवर्स में आया है। ये एक रिलेशनशिप तोड़ के गए थे, आपकी मैरिड थे 100%, ये मुझे मैरिड वालों की रीडिंग ज़्यादा लग रही है, या फिर मैरिज होने वाली थी आपकी और इन्होंने वो शादी तोड़ दी थी, ये कहीं और चले गए, या फिर आप शादीशुदा थे और ये इस मैरिज को ख़राब करके चले गए, ठीक है। ये जो आप लोगों का बंधन था, जो डिवाइन ने बना के भेजा था, ये उसको तोड़ के चले गए, और जिसकी वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ थी ना, फिर ये क्या है, वहां जाकर के क्या फिर ये परेशान हुए, इनको लगा इनकी ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म हो गया, ये चले तो गया आपके तो छोड़ के, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई, और
इनकी लाइफ में से जो है ना, इनको इनको वहां जाकर किसी ने पेट बना लिया, ठीक है। ये इनकी जो स्ट्रेंथ थी ना, वो किसी और ने कंट्रोल कर ली। जबकि ये आपके साथ थे तो बहुत पावरफुल थे, बहुत स्ट्रेंथ फील करते थे अपने अंदर, लेकिन अब ये इनकी स्ट्रेंथ जो है ना, इनकी हिम्मत, इनकी ताकत किसी और ने कंट्रोल कर ली, ये अंडर कंट्रोल है। साफ साफ पूरी रीडिंग में मुझे यही एनर्जी निकल के आ रही है फ्रेंड्स, कि आपके जो पर्सन है ना, वो अंडर कंट्रोल हैं किसी के। यस नाइट ऑफ बैंड्स, ये आना तो चाहते हैं आपके पास, और ये कोई एक्शन भी लेंगे आपके बारे में। इनके लव इमोशंस भी हैं, ये चाहते भी हैं कि आपके पास ये आए, और उसके लिए कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं। हिम्मत जुटा रहे हैं किसी तरह से। यस, इनको पता है कि वापसी तभी है जब ये मेहनत करेंगे। इनको ना इस रिलेशनशिप पर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, कमिटमेंट देना पड़ेगा, फिर से ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन कहीं ना वही है कि इनको थोड़ा सा डर है, फियर है, ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, और इनको ये अभी भी थोड़ा सा ईगो बहुत है इनको, ठीक है। ईगो बहुत है इनको, एक ईगो वाली प्रॉब्लम है कि मैं क्यों, ठीक है। ये इनको पता है कि वहाँ खुश नहीं है, खुशी इनकी आपके पास है, ठीक है। हिम्मत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर काम भी करना चाहते हैं, बनाना भी चाहते हैं, या तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये रिलेशनशिप बनाएं, ठीक है। और इनको बहुत ईगो है, ये खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए अपने आप ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। यस डेथ, चेंजेस तो होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में आपकी ज़रूर होने वाला है, और कुछ ना कुछ होगा। लेकिन लेकिन क्या है ना कि ये सच्चाई नहीं देख रहे हैं, इनको अपने ही अंदर देखना होगा। जब तक ये सच नहीं देखेंगे ना, एक सच का सामना नहीं करेंगे, ट्रूथ का, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनके लाइफ में जिनको ना ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये उसको सोचना नहीं चाहते, ये जानते हैं कि चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है, लेकिन क्या है ना, ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी कमियां नहीं निकालना चाहते जिनके साथ भी है। उनको दुनिया के आगे गलत नहीं बताना चाहते, जबकि उनको पता है कि वो लोग गलत हैं, तो उनको ही छुपा के रखना चाहते हैं, ठीक है। उनको हिडन, उनको पता है कि अगर ये इन्होंने आपके सामने बोला, ये लोगों के सामने बोला कि मैं जहाँ भी हूँ, जिन लोगों के साथ भी हूँ, चाहे वो इनके अपने हो, नियरेस्ट डियरेस्ट हो, कोई भी हो, उनकी कमियां लोगों के सामने जाहिर नहीं होना चाहते, एक्सपोज नहीं करना चाहते कि ये कितने गलत लोग हैं, और मैं जिनके साथ हूँ, और इनकी वजह से मैंने जो है अपने पर्सन को छोड़ा। वही है ना, ईगो है बहुत। द स्टार, ये विश बहुत मांगते हैं, इनकी इच्छा है कि या आप इनको मिल जाओ दोबारा से, इनकी इच्छा है। ये विश भी करते हैं, शायद मैनिफेस्ट करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। लेकिन यस, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये ना मूव तो हो जाएंगे। ये चाहते हैं जिस भी सिचुएशन में है ना, ये वहां से मूव होना चाहते हैं, ये जिस भी सिचुएशन में वहां से मूव होना चाहते हैं। और क्योंकि वो जिस भी सिचुएशन में रह रहे हैं ना, वो सिचुएशन अच्छी नहीं है इनके लिए, इनको मालूम है, तो ये वहां से मूव होना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं लाइफ में, कुछ चेंज लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। पर क्या बताएं डिवाइन, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, क्या इनके लाइफ में चेंजेस आएंगे? जो ये चाहते हैं रिलेशनशिप में वापस कम बैक होना, क्या वो होगा? प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या इनके लाइफ में चेंजेस आएंगे, या ये जो भी चाह रहे हैं उसमें बदलाव आएगा? आपके पास लौट के आएंगे, ये वहाँ से उस सिचुएशन से निकल पाएंगे या नहीं? अभी तो फिलहाल बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं ये, ठीक है। एंग्जाइटी, फियर बहुत है इनको, डिप्रेशन में है, शायद नाइटमेयर भी आते हैं, और नेगेटिव थिंकिंग बहुत कर रहे हैं ये, ठीक है। किसी तरह का कोई फियर है, यस, बहुत डेविल एनर्जी में है ये,
नेगेटिव अपने ही थॉट्स में है, या इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी डाल रखी है जिसकी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मैंने बताया ना, इनको बहुत ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। इनको जो है ना, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, पर इनको जंजीरों में बांध रखा है एक तरह से, ठीक है। और इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी डाल रखी है। इनको किसी चीज़ का एडिक्शन है इनको, या इनको एडिक्शन करा रखा है, या खुद एडिक्टेड हैं, रेस्ट्रिक्शंस में है बहुत, और बहुत गंदे एडिक्शन में है ये, बहुत गंदे एडिक्शन में, मैं बोल नहीं सकती यहाँ पर, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। लेकिन क्या प्लीज़ डिवाइन बताएं कि ये इस नेगेटिविटी में से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, अपने आप को निकाल पाएंगे नहीं। प्लीज़ इन मेरे व्यूवर्स के पर्सन अपनी इस नेगेटिविटी से को बाहर निकाल पाएंगे या नहीं। यस, प्रोग्रेस ये सोचते हैं, इनको लगता तो है कि ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं बाहर निकलने की, ठीक है। ये मौका ढूंढ रहे हैं, इनको जैसे ही मौका मिलेगा ना, ये निकलेंगे वहां से, ठीक है। और ये सोच रहे हैं और वेटिंग में है किसी चीज़ की। अभी ये अपनी ना हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने अंदर एक पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इनको बहुत टाइम लगेगा। बैलेंस करने की सोच रहे हैं। देखिए यहाँ भी कार्ड ये इसको जो है ना इसको क्लेरिफाई कर रहा है। इसको जो ये यहाँ भी बैलेंस था, देखिए यहाँ भी बैलेंस है। ये मीन्स बैलेंस से ही ख़त्म हुआ था और बैलेंस पे ही रीडिंग ख़त्म होने पे जा रही है। ये लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं, चीज़ों में बैलेंस में बिठा रहे हैं, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ में फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में। या तो ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। आपके रिलेशन को में भी आना चाहते हैं, वहाँ भी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, या वहाँ से निकलना चाहते हैं, या सोच रहे हैं कि वहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ मैं बना के रखूँ, लेकिन आपको नहीं खोना चाहते, ठीक है। यस, थोड़ी सी मुझे लगता है इनको शायद कोई किसी तरह की फाइनेंशियल लॉस हुआ है अभी, शायद प्रॉपर्टी में या कहीं फाइनेंस में, ठीक है। इनका लैक ऑफ माइंड सेट है, माइंड सेट नहीं है इनका ठीक से, ठीक है। बहुत वरी है इनको किसी चीज़ की, और किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, हार्डशिप से गुजर रहे हैं, नेगेटिव चेंज है इनकी लाइफ में, कोई नेगेटिव सर्कमस्टांसिस हैं इनके लाइफ में, ठीक है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है इसलिए। और इनकी फीलिंग्स जो है ना, इनको लग रहा है कि आप जो हो ना, या दुनिया इनके अगेंस्ट है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया इनके अगेंस्ट हो चुकी है, आप इनके अगेंस्ट हो, लेकिन ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, ठीक है। और इनको ये चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ जानना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्शन में आना चाहते हैं, आपके लिए क्वेश्चन लेना चाहते हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ये शायद कोई प्लान बनाना चाह रहे हैं कुछ। यस, कन्फ्लिक्शन में है किसी ये इस वक्त, पर इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो बहुत सारे कन्फ्लिक्शन में ये उलझ जाएंगे, ठीक है, या कन्फ्लिक्शन में है ये। मैं बता रही हूँ ना कि इनके आसपास और लोग भी हैं, और इनको लगता है कि अगर इन्होंने ये डिसीजन लिया, आपके लिए जो एक्शन लिया, तो ये किसी तरीके के बहुत बड़े कन्फ्लिक्शन में फंस जाएंगे, ठीक है। इनकी या फिर जो इनकी ईगो है ना, जो इनकी क्लैशिंग पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है, या फिर जो इनकी ईगोज़ हैं, इनका एग्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन में है, इस तरह के कन्फ्लिक्शन में ये खुद भी एंगेज हैं, ठीक है। इनके अंदर ही एक या तो लड़ाई चल रही है, ये अपने अंदर ही सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इनके अंदर थॉट्स, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। इनके विचार जो है ना, वो रावण था ना, जो 10 उसको अंदर से सुनाई देती थी, कोई एक सर कुछ कहता था, एक सर कुछ कहता था, तो सब अलग अलग अपने विचार व्यक्त करते थे। तो सेम इनका वही हाल हो रहा है। इनके अंदर जो है ना, इनके माइंड कई सारे हैं, ठीक है। ये एक दिमाग से नहीं सोचते हैं ये ना। इनके भी शायद मुझे लगता है 10 सर हैं, डेविल की एनर्जी है, तो इनके ना 10 जो माइंड है ना अंदर, वो इनको अलग अलग तरीके के कहते हैं। कोई इनको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ये उसी कन्फ्लिक्शन में उलझ के रह जाते हैं। यस, ये देखिए आया था इसको। इनका गोल तो है, इनका विजन, इनको पता है इनकी लाइफ में विजन, इनकी लाइफ में सही क्या है, इनकी लाइफ में कौन सही है। ये वाली लेडी जो इस वक्त है इनके पास,
या ये, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ भी पहले भी आया था, अब भी आया। तो इनको पता है कि ये इनका जो है ना विज़न है आप, लेकिन इनकी लाइफ में जो ये है ना, ये इनको क्लियर होने नहीं दे रही है, इनको ये क्लियर नहीं होने दे रही है। इनके विज़न को बहुत फेडेड करके रखती है, जो भी है या रखता है फेडेड करके। तो इस वजह से ये अपने उस गोल तक नहीं आ पा रहे, क्योंकि ये इनको उस गोल तक ये उस गोल तक पहुंचने नहीं दे रही जो ये आपका गोल है, मीन्स आप जो इनके गोल हो। तो ये कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। तो ये मैनिफेस्ट भी करते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ एक ऑफर लाना चाहते हैं, इमोशंस आपको देना चाहते हैं, अपने इमोशंस का कप आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्ट्रेंथ जुटाना चाहते हैं, और ये करेंगे ज़रूर, ठीक है। थोड़ा सा आपकी तरफ ये रोमांटिक हैं, ठीक है। इनका मन तो करता है ये आपकी तरफ लौटें, बहुत इच्छा रहती है इनकी, और ये आपको सोच के बहुत इमेजिन भी करते हैं, ठीक है। मीन्स इमेजिन करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। लेकिन कभी कभी इनके इमोशंस बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं आपके लिए, इमोशंस बहुत हैं लेकिन ये ना नेगेटिव हो जाते हैं आपके लिए, इमोशंस इनके नेगेटिव हो जाते हैं। आपको केयर करना चाहते हैं, इमोशनली स्टेबल, आपके साथ एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि इनके थॉट्स, क्योंकि ये आपको क्वीन समझते हैं, अपनी रानी समझते हैं, इनको पता है इनकी खुशियाँ, इनकी अबंडेंस आपके साथ है, इनकी ग्रोथ आपके साथ है, ठीक है। और यहाँ पर उन जहाँ वो गए थे ना, वहाँ बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, जिसके इनको पता है जिसके पास ये है इस वक्त, वो बहुत ही नेगेटिव थॉट रखती है इनके लिए, ठीक है। उसके इमोशंस लालची हैं, वो लालच से है इनके पास, फाइनेंस के लालच में है, इनको अच्छे से पता है। लेकिन आपको उनको पता है कि आप बहुत नर्चरिंग है, आपने इनको बहुत इमोशंस दिए थे, आपने इनको सच्चा प्यार दिया था, इनको वो रिस्पेक्ट दी थी, जिसके शायद ये हकदार भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने दी। और आपके पास ही इनको पता है कि इनकी शांति है, इनकी पीस है, इनकी अबंडेंस, ग्रोथ, आप उनकी खुशियां सब आपके पास है। आपको ये एक फुलफिल एक क्वीन के रूप में देखते हैं, ठीक है। एक ऐसी रानी जिसका एक ऑरा बहुत तेज है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, देख रहे हैं ये रानी, ये सर झुकाए बैठी है, सिर्फ लालच कप लेकर वो तो बहुत बैठी है, लेकिन नेगेटिव इमोशंस हैं इसके। तो ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इन दोनों में से कौन इनके लायक है और किसके पास जाना चाहिए। देखिए आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, इन आपको फाइनेंस भी देना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। हैंग है ये, हैंगमैन की इस वक्त स्थिति में है ये, लेकिन डिले होगा, तो थोड़े से डिले हो रहा है, रेस्ट्रिक्शंस में बार बार कह रही हूँ, ये थर्ड पार्टी में है, कोई से ऑब्जर्वेशन में डिले होगा, रेस्ट्रिक्शन में है, नहीं कर पा रहे हैं ये अभी डिसीजन। सर्च कर रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं फ्रेंड्स, ये आने के लिए अपने आप को, लेकिन देखिए ये फिर आएंगे। डेथ का कार्ड है बिलो ऑफ द डेक, टाइम चेंज होगा, ठीक है, यहाँ से निकल लेंगे, ये इस सिचुएशन से बिल्कुल निकलेंगे, ठीक है। इस सिचुएशन से निकलने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनके लाइफ में, थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप वेट कर सकते हो तो करो, नहीं तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। इतना टाइम आप क्या रुके रहेंगे, ठीक है। अपनी लाइफ में सेल्फ ग्रोथ कीजिए, अपना आगे प्रोग्रेस कीजिए, अपनी कोई लाइफ टारगेट बनाइए, ठीक है। रोना नहीं है आपको इनके लिए, ठीक है, आप आगे बढ़ते जाइए, आप काम करते जाइए अपनी लाइफ में, ये आएंगे ज़रूर, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके पास आएंगे, ठीक है, डेफिनेटली आएंगे, आपको ऑफर करेंगे, और फिर से हैप्पी लाइफ आएगी, फिर से फैमिली क्रिएट होगी आपकी, सब कुछ अच्छा होगा, फिर से आप लोग पावर में आ जाएंगे। सब कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है फ्रेंड्स, देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। उनकी हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं। 3 4 कार्ड से निकालूंगी, हिडन फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज डिवाइन गाइड मी।
देखिए वो कह रहे हैं यू मेक माई हार्ट मेल्ट। आपने उनके दिल को पिघला दिया है शायद। आई मिस यू डोमिनेटिंग मी। योर स्माइल इज लिटरली द क्यूटेस्ट थिंग आई हैव सीन एवर सीन इन माई लाइफ। यस डोंट चीट मी। पता नहीं वो आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे चीट मत करो, या उनको ऐसा कुछ डर होगा आपसे। वो आपसे कह रहे हैं कि वाई आर यू हाइडिंग योर इमोशंस फ्रॉम मी। आपसे शायद वो उम्मीद करते हैं कि आप उनसे कुछ कहो, क्योंकि आप चुप हो गए, आप उनसे कुछ कहते नहीं है, तो उन्हें लगता है कि आप अपने इमोशंस, अपनी बातें उनसे छुपा रहे हो। यू हैव टर्न माई लाइफ। वो कह रहे हैं तुमने मेरी लाइफ बदल दी है। बिल्कुल, या तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, उनको लगता है आपने चीट किया है, उनकी आपकी वजह से उनकी लाइफ बदल गई है। मीन्स जहाँ वो नहीं जाना चाहते थे पहुँच गए। वो कुछ ऐसा कह रहे हैं शायद आपसे। आई मीन टू से आपको अपने एंजल मानते हैं, ठीक है। लगी हो और आपसे रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑल बटन नोटिफिकेशन दबा लीजिए। बहुत लोगों के पास नहीं पहुंचती है रीडिंग, वो इसलिए क्योंकि आपने ऑल बटन नोटिफिकेशन नहीं दबाया होता है, तो उसको प्लीज़ ऑन कर लीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको और किस पर रीडिंग चाहिए, और मुझे भी इंस्पायर कीजिए लाइक करके। और देखिए रीडिंग को ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए डिवाइन मैसेजेस भेजते हैं, गाइडेंस भेजते हैं, और आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू।